यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, आपके सीएपीएफ 2021 का पीवाईक्यू है, जिसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। तो एडवाइजरी पावर, अब ये सब क्या होती है, पहले देख ले कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी स्पेशल पावर्स हैं जो कि हाई कोर्ट के पास नहीं होती। तो सबसे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या होता है कि अगर सेंटर या स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, सेंटर के बीच में ही लड़ाई हो जाए, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाए, तो उसमें फाइनल वर्डिक्ट देने का काम किसका है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 131। आर्टिकल्स में कंफ्यूज होते हो तो कुछ ही आर्टिकल याद करने होते हैं, सारे नहीं याद करने होते हैं, ठीक है। सेकंड इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। भैया सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, केसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनल वर्डिक्ट किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी। तो सिविल केसेस के लिए एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है 132 में, और सिविल केसेस के बारे में है 133 में, क्रिमिनल केसेस के लिए 134 में, ठीक है। उसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे, ये आर्टिकल 32 में आता है। इसकी पूरी अलग कहानी है, क्यों, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 5 तरह के रिट मतलब रिटन ऑर्डर्स, 5 रिट दिए हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स में कहीं किसी को दिक्कत हो तो। उसके बाद स्पेशल लीव टू अपील करने के लिए आप हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो अपील करने के लिए आपको स्पेशल लीव दी जाती है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। रिवाइजरी जुडिशियल की बात करेंगे तो रिवाइजरी का मतलब होता है कि अगर आपके कोई पुराने केसेस हैं तो उनके बिहाफ पे अगली कोई केस पे वर्डिक्ट दिया जा सकता है, क्योंकि सारे कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड एक होता है जिसमें अब पुराने से पुराने केसेस में भी क्या वर्डिक्ट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज रिवाइजरी जुडिशियल जो कि आता है आपके आर्टिकल 137 में। स्पेशल लीव के लिए आर्टिकल होता है 136, ठीक है। एडवाइजरी जुडिशियल में हमने कल पढ़ा था कि एडवाइजरी जुडिशियल में प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बारे में, किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, विच वॉज रिटन इनटू द आर्टिकल 143, है ना। तो 143 में एडवाइजरी जुडिशियल आता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पूछ रहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कौन सी सेम पावर होती है। तो एडवाइजरी अभी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि आर्टिकल नंबर 143 में है ना। उसके बाद पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो इस फाइनल वर्डिक्ट किसके होती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, फ्रॉम द आर्टिकल 142, है ना। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यस दिस इज द थिंग कि भैया ये आपको सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 129 में मिलेगा, और फॉर हाई कोर्ट दिस इज रिटन इन आर्टिकल 215 फॉर हाई कोर्ट। इसमें क्या होगा कि भैया जो भी रिकॉर्ड्स है पुराने वो संभाल करके रखे जाते हैं, ठीक है। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसी को बोलते हैं। और पावर टू अलाउ और रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव के लिए पावर किसके पास है सर, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा सी, द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लो जो कि आया था सीएपीएफ 2025 लास्ट ईयर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी सही है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, या ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सही है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही ये पावर है टू बिकम द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि यहां पे नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आगे मिलते हैं। थैंक यू एंड फॉलो एक्सपीरियंस बॉक्स।